अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एडोब इलस्ट्रेटर के हवाले से है कि एडोब इलस्ट्रेटर में हम लोग लाइन टूल और आर्क टूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की प्रोजेक्ट सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर के टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम भी अलाइन टूल और आर्क टूल को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्या है, लाइन टूल। ठीक है। ये हमारे पास लाइन टूल है। हम इसको सिंपली जो स्लैश है, ठीक है, उसकी मदद से हम लाइन टूल को एक्टिव कर सकते हैं। जो रिवर्स स्लैश है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। लाइन टूल यहाँ से सेलेक्ट किया। अब आपको सिंपली पता है कि लाइन क्या है, कि यहाँ से हमने लाइन लगानी है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, माउस का क्लिक पकड़ के रखना है। ठीक है। और जहाँ तक आपने लाइन लगानी है, आप वहाँ तक माउस के कर्सर को ड्रैग करें और क्लिक को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करें तो हमारे पास इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी कि मुझे मेरी लाइन की लेंथ कितनी हो। आप यहाँ पे वो पिक्सेल्स की फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज मैंने जो पेज क्रिएट किया हुआ है वो पिक्सेल्स की फॉर्मेट में है। अगर मेरा पेज इंचेस की फॉर्मेट में होगा, फिट्स की फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ पर भी पी एक्स की बजाय एफ टी लिखा होगा फुट्स में, और अगर इंचेस में होगा तो आई एन लिखा होगा, बिकॉज वो इंचेस में कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्सेल्स में लिख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। आप सिंपल वैल्यू देंगे। लैग मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ 1200। ठीक है। मैंने ओके किया तो मेरे पास ये 1200 पिक्सल्स की एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। ठीक हो गया। इसी तरह आपने एंगल वाइज लाइन लगानी है, आप एंगल वाइज दे सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइन है वो 25 के एंगल पे, जी ठीक है, 1200 पिक्सल्स की 25 के एंगल पर एक लाइन लग जाए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये 25 के एंगल पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई 1200 पिक्सल्स की। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैनुअल भी ड्रैग करके भी लाइन लगा सकते हैं और सिंपल भी लगा सकते हैं। ठीक होगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने माउस का क्लिक किया, ठीक है, माउस का क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लिया, ये मेरे पास लाइन लग गई। ठीक है। अब बेसिकली आप इसको जो है कलर कर सकते हैं। ये कलर हो गया। ठीक है। इसकी विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, दिस वन। ठीक है। ये ऊपर हमारे पास स्ट्रोक की बेसिकली ऑप्शन होती है, स्ट्रोक कहते हैं विड्थ को। तो हम इसको जो बॉर्डर की विड्थ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कलर्स को चेंज करना चाहें आप यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आप इसके जो है वो डिज़ाइन को चेंज करना चाहें, लाइक आपके पास लाइन कुछ इस तरह से नज़र आए, कुछ इस तरह से नज़र आए, कुछ इस तरह से नज़र आए, कुछ इस तरह से नज़र आए। डिपेंड ऑन योर कंडीशन कि आपको किस तरह की लाइन चाहिए। ठीक है। आप उस तरह की लाइन लगा सकते हैं। आपके पास लाइन कुछ इस तरह से हो जाए, आपके पास लाइन कुछ इस तरह से हो जाए, कुछ इस तरह से फिल हो जाए। ठीक है। तो बेसिकली ये उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली लाइन जो है वो हम लगा सकते हैं। अगर इनके आप चाहते हैं स्ट्रेट लाइन लगे, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, किसी एंगल पर, बेशक वो जीरो के एंगल या जो है 0.00 समथिंग एंगल पर भी वो ट्रांसफ़र ना हो, कन्वर्ट ना हो, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ से माउस से क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन पकड़ लेना। ठीक है। अब देखिए माउस के कर्सर को मैं नीचे ला रहा हूँ तो लाइन नीचे आनी चाहिए ना, नहीं आ रही, बिकॉज क्यों, हमने शिफ्ट की कमांड प्रेस करके रखी हुई है, की प्रेस करके रखी हुई है।
जो क्या करता है, लाइन को एक 0 के एंगल पर या 45 के एंगल पर वो क्या करता है, टर्न करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उस फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमने स्ट्रेट लाइन लगानी हो, स्ट्रेट किसी एंगल पर लाइन लगानी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। ठीक है, सो यहां पर क्लिक किया, लाइन हमारी जो है वो स्ट्रेट ड्रॉ हो गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको लाइन टूल समझ में आ गया होगा। अब अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगानी हो या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने लाइन को यूज़ करना हो, तो आप लाइन टूल की मदद को से लगा सकते हैं, लाइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टूल है जी हमारे पास आर्क टूल। ठीक है, आर्क टूल, आर्क टूल बेसिकली क्या है कि आप एक लाइन, एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, माउस के कर्सर को ड्रैग करेंगे तो आपके पास लाइन जो है वो कर्व में नजर आएगी। ठीक है, वो कर्व में नजर आएगी, लाइक कुछ इस तरह से। आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, राइट साइड की तरफ, तो लाइन लेफ्ट साइड पे कर्व होगी, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो लाइन राइट साइड की तरफ कर्व होगी। ठीक है, तो कुछ ये इस तरह से। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपके पास देखने एक लुक लाइक अ लीफ, लुक लाइक अ लीफ। तो आप इसको जो है यहाँ से लीफ का डिज़ाइन बनाना चाहें इस कर्व लाइन की वजह से, आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप पर कि आप इसको टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे आगे चल के हम एडोब इलस्ट्रेटर में लीफ के डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं, आगे फर्दर ऑप्शन से हम सीखेंगे। लेकिन अगर आपने आर्क टूल का इस्तेमाल करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अब देखेंगे बेसिकली स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अगर इसको हमने किसी एंगल पर कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो तो आप वो डिज़ाइन भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन एक रैंडम से क्रिएट किया, तो आप इस तरह के डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहो तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लीफ का डिज़ाइन क्रिएट करना हो, कर्व में लाइन चाहिए हो, तो आप वो यहाँ से वो भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लाइन टूल सेलेक्ट करके माउस से डबल क्लिक करते थे तो देखें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आपकी लाइन किस तरह की नज़र आए। ठीक है, आपकी लाइन में जो है स्क्यू वो कितना हो वो डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं। लाइक मैंने उसको 300 कर दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी मैं इसको 300 कर देता हूँ। ओपन टाइप रखते हैं, हम चाहते हैं एक्स एक्सिस पर मूव करे और इसकी जो स्क्यू है वो लाइक मेरे पास 80 हो जाए। ठीक है, अब मैंने 80 रख दिया, ओके करूँगा तो हमारे पास देखें वो इसके एंगल के अक्रॉस एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो आप अपने इसके मुताबिक भी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्यू देखिए कितना कन्वर्ट हो गया एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये एक्स एक्सिस से होता हुआ वाई एक्सिस के जो है अपर कॉर्नर की तरफ जो है वो मूव किया। ठीक है, तो ये आप आर्क टूल जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी तरह से उसको यूज़ करना चाहो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके मुताबिक भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखें जो सेटिंग हमारी वहाँ पर एडजस्ट हुई थी, ठीक है, अब लाइन उसी के मुताबिक जो है वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से देखें हमारे पास एक लीफ बन गई। ठीक है, हम इस तरह के लीफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आई होप आप सबको आज का एक बेसिक सा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप लेक्चर को दोबारा देखें, इसको अच्छे से समझें। फर्दर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए आप सब स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।